बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो नई भर्तियां नई वैकेंसी निकाली जाती है उस पर क्या निर्णय लिया गया है। यह निर्णय देख सकते हैं, ये आज ही का निर्णय है 27/5/2020 का। और इसमें आप विषय में देखेंगे तो शासकीय व्यय में मित व्ययिता एवं उत्ती अनुदान, इस विषय के साथ यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और नई भर्तियां नहीं होगी ऐसी जानकारी इसमें दी गई है। ये जानकारी बिल्कुल है, आप इसे छत्तीसगढ़ वित्त मंत्रालय के जो वित्त विभाग है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करेंगे उसको भी आपको बताएंगे। और यह नोटिस बिल्कुल सही है। इसमें बताया गया है कि राज्य शासन द्वारा लोक धन का सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर वित्तीय अनुशासन एवं व्यय में मितव्ययिता अर्थात कटौती या कमी कम खर्च करना मितव्ययिता कहलाता है। उसी के लिए यह वर्तमान में जो वायरस संक्रमण है, देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राज्य के राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। साथ ही इस महामारी की रोकथाम के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था भी तत्काल किया जाना है। इसे देखते हुए शासकीय व्यय का युक्तियुक्तकरण तथा उपलब्ध संसाधनों का विकासमूलक कार्यों के लिए अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा मितव्ययिता अर्थात कम खर्च करना, जो कम खर्च करता है वो मितव्ययी कहलाता है। एवं वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और सबसे ऊपर में रखा गया है। इस दिशा निर्देश में आप देख सकते हैं रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में सबसे पहले यही बताया गया है कि हम नई नियुक्तियां नहीं करेंगे। आपको पूरा इसमें पढ़ के बताएंगे तब आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। और आपको इसको कहां से डाउनलोड करना है, वित्त विभाग से आप कैसे सर्चिंग करेंगे, आपको थोड़े से प्रॉब्लम होंगे यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और कैसे इसे डाउनलोड कर सकेंगे आपको भी बताएंगे। इसमें जानकारी दी गई है छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार द्वारा की लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो सीधे भरे जाते हैं वो भरे जाएंगे और जो अनुकंपा नियुक्ति होती है वो भी भरे जाएंगी। सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त की जाएगी। अर्थात लोक सेवा आयोग के जो भर्ती होते हैं उनको बस छोड़कर अन्य जो भी भर्तियां की जाएगी उन्हें उन पदों को भर्ती करने के पूर्व वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त की जाएगी। और यहाँ बताया गया है कि जिन पदों के लिए वित्त विभाग से भर्ती की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, जिन पदों पर भर्ती के लिए अनुमति प्राप्त नहीं हुई वो तो अलग है। जिन पदों के लिए भर्ती के लिए अनुमति प्राप्त हो चुकी है किंतु नियुक्ति उनका शेष बचा हुआ है, इनके लिए भी वित्त विभाग की अनुमति पुनः प्राप्त की जाए। ऐसे प्रस्ताव को वित्त विभाग में भेजते समय इन पदों की पूर्ति पर आने वाले वार्षिक वित्तीय भार तथा पदों की पूर्ति की आवश्यकता का औचित्य दर्शाया जाए, ऐसे कहा गया है। रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पदोन्नति और नए पद के बारे में भी जानकारी दी गई है। और ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ये कब तक लागू रहेंगे, आप देखेंगे तो आप इस PDF को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें जानकारी दी गई कि ये 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे। ध्यान देंगे आप, ये कब तक लागू रहेंगे तो 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे। जो विद्यार्थी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कोई वित्त विभाग से अनुमति लेना ही होगा जो भी भर्ती की जाएगी उनके लिए। अगर वित्त विभाग से अनुमति नहीं मिल रही है तो उन पदों पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। और यहाँ एक और गौर करने वाली बात है कि जिन पदों पर वित्त विभाग द्वारा अनुमति दे दी गई है, जैसे उनकी नियुक्ति बस बचा हुआ है, तो वो भी उन्हें पुनः वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसे ही इसमें प्रावधान ये किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि आप इस जो जानकारी ये दी गई है, ये PDF पूरा जो जारी किया गया है शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं
वित्तीय अनुदान। इसे आप कैसे छत्तीसगढ़ सरकार के ऑफिशियल वेब पेज से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये भी आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको इसको डाउनलोड करने के लिए आप तो सीधे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF का लिंक दे देते, लेकिन आपको थोड़े से भरोसा नहीं होता। यहाँ से आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि आप इसे कैसे डाउनलोड करेंगे। इसके लिए आपको गूगल पर आने होंगे। गूगल पर आएंगे आप तो आपको यहाँ लिखना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वित्त विभाग। इतना लिखने के बाद जो ऊपर में आ गया छत्तीसगढ़ वित्त विभाग, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप मोबाइल में क्लिक करेंगे तो भी ये आ जाते हैं। इस तरह के आप यहाँ लिखते हैं तो यहाँ से थोड़े से दिक्कत होते हैं यहाँ सर्च करने में, क्योंकि सीधे वित्त विभाग नहीं लिखाया है। आपको यहाँ जाने होंगे, जैसे यहाँ लिखा है www.india.gov.in पर। यहाँ छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग की वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे वित्त विभाग का वेबसाइट यहाँ ओपन नहीं हो रहे हैं। इसके बाद आपको एक और क्लिक करने होंगे जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। यहाँ थोड़ा सर्वर डाउन होने के कारण लेट हो रहा है। जैसे यहाँ आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग की वेबसाइट, इस पर क्लिक करेंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार का एक नया वेब पेज ओपन होगा, जहां हमें पूरा PDF डाउनलोड करने का मिलेगा। यहां आप देखेंगे तो यहां सबसे ऊपर में ही आ रहा है, ये देख सकते हैं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, ये लिखा हुआ है। ये छत्तीसगढ़ सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है वित्त विभाग का। यहाँ आप सबसे ऊपर में ही देखेंगे तो शासकीय व्यय में मित व्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन, ये हेडिंग सेम है। आप देखेंगे तो इसमें भी वही है, शासकीय व्यय में मित व्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन, ये दोनों एक ही लग रहा होगा और यहीं से आप डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये जो ऊपर आ गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये रीलोड होना था, क्योंकि ये आज ही का है तो यहाँ एरर बता रहा है। आप देख सकते हैं इंटरनल सर्वर एरर। इस वेब पेज पर अभी ये अपलोड नहीं किए गए हैं, लेकिन इसमें जो हेडिंग रहता है वो बना दिया गया है। इस पर जल्द ही ये अपलोड किए जाएंगे और यहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आप केवल PDF डाउनलोड करना चाहेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर आना नहीं चाहेंगे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको इस ऑफिशियल वेब पेज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस तरह का ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में जानकारी दी गई है, ये केवल एक ही जानकारी नहीं है, इसमें और कई सारे हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है नवीन पदों का निर्माण, विभागों के स्थापना व्यय में वृद्धि को नियंत्रित, यहाँ देख सकते हैं विभागों के स्थापना व्यय में वृद्धि को नियंत्रित रखने की दृष्टि से सभी शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निकायों में नवीन पद सृजन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। जब नए पद बनाए ही नहीं जाएंगे तो नई भर्तियां होगी ही नहीं, और नई भर्तियां वित्त विभाग से अनुमति मिलेगा ही नहीं तो होगी ही नहीं। कांग्रेस सरकार जब से बना है तब से तो वैकेंसियाँ ही नहीं आ रही है। कई सारे विभागों में जो वैकेंसियाँ जारी भी किए गए थे वो या तो रद्द कर दिए गए या वो लंबित किए गए हैं, और इससे ये स्पष्ट हो गया कि छत्तीसगढ़ सरकार आगे भी इन पदों पर नियुक्ति नहीं करेगी और न ही नई वैकेंसियाँ निकालेगी। आप देखेंगे तो ये जो आदेश है ये 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे। इसमें और भी बताया गया है विशेष परिस्थितियों में वित्त विभाग की सहमति से ही नए पद बनाए जाएंगे, अर्थात जो जरूरी रहेगा उन पदों पर वो पद बनाए भी जाएंगे और उन पर भर्तियां भी की जाएगी। इसके अलावा इसमें कई सारे और निर्णय लिए गए हैं, लेकिन जो छात्र हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है कि अब संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही बस भर्ती की जाएंगी और अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी। बाकी जो भर्तियां होगी उनकी भर्ती के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। ये सारी जानकारी अब 27/5/2020 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जानकारी दी गई है।